Hi friends, this is Literature by Munazza. Today we are going to discuss another very interesting topic, and this is about exam. How to revise or how to memorize things fast. कैसे आप जल्दी से चीज़ों को लर्न कर सकते हैं जबकि आपके एग्जाम होने वाले हो। जब आपके एग्जाम होने वाले होते हैं बहुत फियर होता है कि क्या अजाब है, ये भी पढूं, मैथ्स भी पढूं, इंग्लिश भी पढूं, ड्रामा भी पढूं, पोइट्री भी पढूं। इन सब चीज़ों को मैं इतनी जल्दी से कैसे मेमोराइज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ये मेरे बस की बात नहीं है। नहीं, ये बहुत आसान है। आप कैसे बहुत अच्छे से मार्क्स भी ले सकते हैं और कैसे इसको जल्दी से कर सकते हैं, मैं आपको इसके लिए कुछ टिप्स बताती हूँ। और उसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले मेमोराइजेशन के लिए कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो रॉट लर्निंग का ज़्यादा सहारा लेते हैं, यानी कि रट्टा लगाना। कुछ जो है वो कॉन्सेप्ट को जब तक क्लियर ना हो उस वक़्त तक वो आगे नहीं जा सकते। तो बेहतर तो ये है कि जो एक चैप्टर है आपके पास, एक टॉपिक है किसी भी चीज़ का, उसके अंदर से जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको हाइलाइट करें, ठीक है? उसके अंदर उसको चीज़ों को समराइज़ करके उसका कॉन्सेप्ट जो है वो लॉजिकली अपने माइंड में उसको क्लियर करें। उसको कहीं पे लिख भी सकते हैं, आप 2 बार लिख लें, 3 बार लिख लें। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़्यादा लिखने से उनकी मेमोरी जो है वो ज़्यादा शार्प होती है। कुछ स्टूडेंट्स जो है वो उसी को रॉट लर्निंग करने से, यानी कि रट्टा लगा लेने से वो जल्दी से उनके लिए इफ़ेक्ट करता है। तो दोनों में से जो भी आपको सूट करता है उस तरीके से आप उसका जो समराइज़ वाला पार्ट है, उस लॉजिक को या उस समराइज़ पार्ट को आप उस तरीके से तैयार करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको पार्ट्स में करें। डोंट ट्राई टू डू कंप्लीट चैप्टर इन वन सिटिंग और वन गो, 2 चैप्टर्स इन वन गो। आप उसके पार्ट्स बना लें कि ये पार्ट मैंने आज करना है, ये पार्ट मैंने 1 घंटे बाद करना है या शाम को करना है। इस तरह से आपके लिए उसमें आसानी होगी। सेकेंड चीज़ जो है, आजकल आपको पता है कि वीडियोज़ जो हैं वो इतनी ज़्यादा हैं। फॉर इंस्टेंस अगर आपके पास कोई मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, कोई ड्रामा का कॉन्सेप्ट है, कोई लिटरेचर का कॉन्सेप्ट है, कोई उर्दू की ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं समझ आ रही, तो बहुत सारी ऑडियो वीडियो विजुअल एड्स हैं। वो आप उन वीडियोस के ज़रिए जो है वो आप देख सकते हैं और उसको आप मेमोराइज कर सकते हैं। और एक और बहुत आसान टिप जो मेरी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, जिसने मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया हमेशा और मेरे मार्क्स उससे बहुत ज़्यादा आए, उसका का ये है कि आप मोबाइल फ़ोन, आजकल गैजेट्स तो हर स्टूडेंट के पास है। जब भी आप याद करते हैं चीज़ों को तो अपनी ही वॉइस को मोबाइल फ़ोन के अंदर रिकॉर्ड कर लें और उसको आप हेडफोन्स लगाकर उसे सुनते रहें। जब भी आप गाड़ी में बैठे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, आप उसी को हेडफोन्स लगाकर आप उनको सुनते रहें। तो बार-बार आपके माइंड में जब उसकी रिवीजन आएगी, आप उसको सुनते रहेंगे तो वो आपको याद हो जाएगा लाज़मी, और जब आप एग्ज़ाम करने बैठेंगे तो वो सारा कुछ आपके माइंड से पेपर पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसके बाद है मेकिंग डायग्राम्स। डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी टाइप के डायग्राम्स आप बना लीजिए, यूँ बना लें, यूँ बना लें, ऐसे करें, यहाँ पर कुछ लिखें, इधर लिखें, इस तरह के जैसे आप चाहें। 1, 2, 3 टॉपिक्स के जो आपके मेन पॉइंट्स हैं, उन मेन पॉइंट्स को आप इस तरह से डायग्राम्स में लिख लें। उससे क्या होगा, जो मेन पॉइंट आपके जहन में आता है उसका पूरा एक सब टॉपिक आपके माइंड में आ जाता है जब आप लिख रहे होते हैं। सब टॉपिक को आप रिवाइज करें और 1 बार, 2 बार, 3 बार, और जो मेन पॉइंट्स हैं उनके आप इस तरह से डायग्राम बनाएं। तो जिस वक्त आप लिखने बैठते हैं, बिलीव मी, वो डायग्राम जो है वो आपकी आंखों के सामने आता है और आप चाहें तो पेज के एंड पर, जो जब आपको आंसर शीट मिलती है एग्जाम में, तो आप पेज के एंड पर पहले उस डायग्राम को अपने माइंड से वहाँ पे कॉपी कर लें और उसके बाद वहाँ से आपको बहुत आसानी होगी, आप अपने आंसर को कंप्लीट कर सकेंगे। एक और चीज़ है, रिलेट द टॉपिक विद द पीपल, ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स। जो भी टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हैं उसी टॉपिक को आप पीपल अराउंड यू, ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू, इवेंट्स, इंसिडेंट्स अराउंड यू, ड्रामाज अराउंड यू। किसी का कैरेक्टर है तो वो जो भी आपके माइंड में कैरेक्टर्स हैं अराउंड यू, कोई बर्ड्स हैं, कोई एनिमल्स हैं, उनके साथ, उनके नामों के साथ भी आप उनको रिलेट कर सकते हैं।
और उससे वो चीज़ आपके माइंड में बहुत ही अच्छी तरह मेमोराइज हो जाती है, कभी भी नहीं निकलती है। जब आप लिखने बैठते हैं, आप अपने माइंड में वो इवेंट, वो इंसिडेंट, वो बर्ड, वो एनिमल, वो पीपल जो है वो सोचते हैं, और आपको वो पूरा का पूरा आंसर या वो जो आपकी मेमोराइजेशन उस वक़्त की होती है, वो आपको फ़ौरन से पेपर पे उतारना आसान होता है। लास्ट टिप जो मैं आपको देने वाली हूँ वो ये है कि अवॉइड स्ट्रेस। आपने स्ट्रेस तो होता है एग्जाम का बहुत ज़्यादा, विदाउट डाउट मुझे भी बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन आपने उस स्ट्रेस को अवॉइड करने के लिए क्या करना है, आपने अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए बहुत ही अच्छी नींद लेनी है। खूब ज़्यादा आप एग्ज़ाम से पहले सोएं, ताकि आप जो है वो फ्रीक आउट ना हो, जब आप पेपर के लिए उठे तो आप परेशान ना हो, आप फ्रीक आउट ना हुए हुए हो, और आपकी नींद जो है वो आपके नर्व्स को रिलैक्स करती है, ठीक है। और साइकोलॉजिकली भी आपको एक बहुत ही अच्छा और पुरसकून जहन देती है। जब आप पेपर के लिए जाते हैं, जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने जाते हैं, तो आप बहुत ही फ्रेश होते हैं, ठीक है। और बीच में आप ब्रेक्स जो लेते हैं उसमें आप उठें और प्लेंटी ऑफ वाटर आप पिएं, और अगर आप चाहें तो कॉफ़ी, टी, जो भी चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें भी आपको फ्रेश भी रखती हैं। जूसेस लें, अपनी डाइट का एग्ज़ाम के दौरान में बहुत ख्याल रखें। एंड आई होप ये टिप्स जो है आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इफ़ेक्टिव होंगी। लास्ट में मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी कि अगर इफ़ यू डिड नॉट सब्सक्राइब माय चैनल सो फार, please do it now so that you can get more and more videos like this.